हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने देख ही लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंजर्वेशन थ्योरम। तो कंजर्वेशन थ्योरम के लिए हमें पहले देखना होगा कंजर्वेशन थ्योरम किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। एक क्वांटिटी से ए, ये जो क्वांटिटी ए को हम लेट करते हैं रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ए सिस्टम, देन द क्वांटिटी इज सेड टू बी कंजर्व। यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट मतलब कि डिपेंडेंट नहीं करेगा, टाइम पर डिपेंड नहीं रहेगा, कांस्टेंट रहेगा मैथमेटिकली। ए इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें हम देखेंगे द लीनियर मोमेंटम, ये मोमेंटम यानी कि लीनियर मोमेंटम को कांस्टेंट करेंगे और एंगुलर मोमेंटम को करेंगे, एंड एनर्जी, एक सिस्टम की एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इन तीनों को हम कांस्टेंट करेंगे। द क्वांटिटीज विच रिमेन कंजर्व इन डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट कंडीशंस में। तो देखिए, इसमें पहला है लीनियर मोमेंटम। ए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ए पैरेलल डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? जो कि लीनियरली यानी कि एक लाइन से या कोई वेलोसिटी हो, लीनियर पोजीशन वेलोसिटी को उसमें ट्रांसफर हो, सिस्टम जो रहे वो लीनियर मोमेंटम। देखिए पी इक्वल टू एम वी जो होता है, ये लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है। इसमें वी जो है वेलोसिटी है और इसी को हम लिख सकते हैं पी इक्वल टू एम आर डॉट। आर क्या है? पोजीशन है, डॉट यानी क्या है? उसकी वेलोसिटी बता रही है, आर डॉट। तो इसी में देखते हैं पैरेलल डिस्प्लेसमेंट इज द ट्रांसफॉर्मेशन इन विच पार्टिकल सिस्टम मूव इक्वल डिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, आप लोग लिख सकते हो जो एग्जाम आप लोग होने वाला है 5th सेमेस्टर का बीएससी के लिए। देखिए आगे क्या लिखेंगे फिगर में। यहाँ देखिए ये सिस्टम है, जो डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है यहाँ पे ई, आर आई जो है इसका पोजीशन डिस्प्लेस ई पे हो जा रहा है, तो ये यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, पोजीशन वेक्टर आर आई बिकम आर आई प्लस ई, हाउ एवर द लीनियर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। चेंज इन लैग्रेंजियन, इसकी हम पढ़ रहे हैं क्या? लैग्रेंजियन में, तो लैग्रेंजियन की बात करेंगे। चेंज इन लैग्रेंजियन में, ड्यू टू चेंज इन कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय डेल एल, ये इनकी चेंज है, इसको हम लिख सकते हैं डेल सिग्मा समेसन आई डेल एल वाई डेल आर आई डेल आर आई, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। सिंस यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्सटेंशन से हम पता है, यहाँ पे डेल एल जो होता है चेंज ऑफ लैग्रेंजियन जीरो होता है, तो यहाँ चेंज जो है जीरो कर दिया जाएगा, तो ये बचा रहेगा। तो यहाँ देखिए अभी पोजीशन और ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसको जब अलग अलग देखेंगे तो यहाँ पोजीशन तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर पोजीशन जीरो हो गया तो सिस्टम कुछ हुआ ही नहीं उसमें डिस्प्लेसमेंट, तो उसको कुछ कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए क्या होगा, ये चीज़ जीरो होगी। दो टर्म है तो दूसरा टर्म जीरो होगा। तो आगे देखेंगे देयरफॉर द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है, क्या होता है? डी टी बाई डी टी डेल बाई आर डॉट और डी एल बाई आर आई डॉट। ये जो है लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़े थे लैग्रेंजियन में। तो जो यहाँ पे है, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से इसमें पुट करेंगे। देखिए यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड वी है, पुट करेंगे, ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, बचेगी हमारे पास क्या? ये बस ऑन इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये डी बाई डी टी है हट जाएगा, टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आएगी 10। इसके बारे में कांस्टेंट वैल्यू कौन सी आएगी, देखिए इसको क्या कहते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। 10 द क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन, सो इट इज इंटीग्रल ऑफ मोशन। द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय इट इज मोमेंटम ऑफ सिस्टम, इसी को मोमेंटम कहते हैं, सिस्टम का मोमेंटम इसी को कहते हैं। देयरफॉर समेशन आई डेल एल बाई आर आई डॉट इक्वल टू पी आई डॉट कांस्टेंट, हैंस मोमेंटम ऑफ ए क्लोज सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। यानी कि किसी क्लोज सिस्टम का जो मोमेंटम है वो क्या है? कांस्टेंट हो गया है। आगे देखते हैं क्या क्या इसमें। देखिए when the system is described in term of generalized coordinate, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के बारे में बात बात अभी की इसमें है, क्योंकि लैग्रेंजियन में था तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरल मोमेंटम, ये सब है। द डेरिवेटिव ऑफ लैग्रेंजियन विथ रिस्पेक्ट टू जनरलाइज वेलोसिटी आर कॉल्ड जनरलाइज मोमेंटम।
यानी कि हम आपको बताए हैं पी इक्वल टू क्या होता है एम वी। तो यहाँ वी जो है जनरलाइज वेलोसिटी बता रहा है और जनरलाइज कोऑर्डिनेट में ही आता है इससे। इसको हम लिखेंगे पी इक्वल टू डी टी बाई पी डॉट फ्रॉम लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। जो उसमें था वेरिएबल उसको हम पी लेट कर लेते हैं, तो इसी को पी यहाँ ये वैल्यू पूरा ये जो पी इसको लिखे थे और ये पूरी वैल्यू को पी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं इसमें, तो ये वैल्यू पी इक्वल टू डी बाई डी आर आई और डेल एल बाई डी आर आई इक्वल टू पी। इसी को जनरलाइज मोमेंटम कहते हैं। यही आपका जनरलाइज मोमेंटम है। तो यहाँ पे आपका जनरलाइज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम खत्म होता है। और उसको एंगुलर मोमेंटम को देखेंगे पार्ट बी इसका। ये जो क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग, लीनियर के लिए अलग रहेगा, एंगुलर के लिए अलग रहेगा, एनर्जी भी आ गया तो एनर्जी के लिए अलग रहेगा। ये सब अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं 10 नंबर या 5 नंबर के। देखिए यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम द मैकेनिकल ऑफ, हम मैकेनिकल क्लासिकल मैकेनिकल क्लोज सिस्टम के बारे में बात करेंगे। डू नॉट चेंज व्हेन इट इज रिलेटेड एज होल इन एनी मैनर द स्पेस इट्स दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोटोपिक स्पेस। आइसोटोपिक स्पेस कहते हैं इसको, जो मन करें। फिर यहाँ पे देयरफॉर वी कंसीडर एनी इनफाइनेटेसिमल रोटेशन and applied the condition that Lagrangian remain unchanged। अभी इसके पहले कर चुके हैं, जो Lagrangian क्या रहे अनचेंज रहता है। here we shall use vector del phi I infinitesimal rotation of a system whose magnitude is in angle of rotation and direction is along to the axis of rotation। अभी इस इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाएगा। द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ड्यू टू इनफाइनेटेसिमल रोटेशन इज गिवन बाय डेल आर आई। जो अभी फिगर एक बना हुआ है वहाँ से लाएंगे इसको हम, तब डेल आर आई सी पी डेल फाई। ये कहाँ से आया अभी समझ नहीं आ रहा होगा, अभी फिगर से बता देंगे समझ आ जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ डेल आर आई इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डेल फाई एंड आर आई। देयरफॉर इन वेक्टर फ्रॉम वी therefore in vector from we can write del r I। ये इस तरीके से कहाँ से फिगर में देखते हैं, इस फिगर से है। कोई सिस्टम है, इसमें कोई पार्टिकल को हम देखते हैं आर आई, जो ये रोटेट करती है डेल फाई। तो यहाँ पे जो इसका पोजीशन है आर आई है और डेल आई जो है इसका एंगुलर पोजीशन है। तो यहाँ देखिए when the system is rotated not only the position vector but also velocity of particle change direction in same manner। तो वेलोसिटी भी सेम तरीके से ही जाएगी, मतलब कोई वेलोसिटी रोटेट करेगी तो वेलोसिटी उसमें रहेगी। तो यही है। फिर सो चेंज वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी में चेंज होगा ड्यू टू इनफाइनेटेसिमल रोटेशन, मतलब कि जो थीटा की वजह से जो चेंज होगा ये फाई की वजह से। तो यहाँ लिखा जाएगा डेल वी आई डेल थीटा डेल फाई आई क्रॉस वी आई। इसके पहले जो हम देखे थे आर आई के लिए, ये जो है ये आर आई इक्वल टू सी पी डेल फाई। ये चेंज जो है किसके पोजीशन वेक्टर के कारण हुआ है, किसमें यही लिखेंगे। तो यहाँ से हमको ये मिलेगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे आगे, और जो वेलोसिटी की वजह से चेंज हुआ है उसको सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे देखिए इसको सेकेंड इक्वेशन। सिंस द लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम, अगर इसका लैग्रेंजियन खाली डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट एंड वेलोसिटी, therefore change Lagrangian due to rotation is given by, क्या होगा लैग्रेंजियन इसका डेल एल, यानी कि चेंज जो है लैग्रेंजियन में सिग्मा समेशन डेल आर आई डेल एल बाई डेल आर आई डेल आई प्लस समेशन डेल एल अपॉन डेल वी आई यानी क्या है वेलोसिटी डेल वी आई। इक्वेशन थर्ड बनाएंगे इसको। सिंस द लैग्रेंजियन कांस्टेंट पहले हम देख चुके हैं, जो लैग्रेंजियन क्या है कांस्टेंट है, तो इसका चेंज क्या होगा जीरो होगा। किसी भी क्वांटिटी की कोई क्वांटिटी अगर कांस्टेंट हो तो उसका चेंज जीरो होगा, यानी कि फिर देयरफॉर इसमें क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे जीरो। इक्वेशन नंबर 4 बनाएंगे। फिर बट वी नो दैट, अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं, इसी को पी आई कहते हैं और इसी को पी आई डॉट कहते हैं, डेल बाई डेल आई पी आई डॉट। दोनों को यूज करेंगे इसमें। जहाँ पे है डेल एल बाई डेल आर आई वहाँ पे हम पी आई डॉट लिखेंगे, जहाँ डेल एल बाई डेल वी आई है वहाँ पी आई लिखेंगे। यूजिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट सेकंड बनाए हैं, जो चेंज वेलोसिटी
पोजीशन के में है वो दोनों पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू यहाँ पे है, इसकी वैल्यू यहाँ, दोनों पुट करने पर हमको ये मिलता है समेशन आर आई क्रॉस पी आई डॉट डेल फाई प्लस समेशन पी आई क्रॉस वी आई। वी आई यानी क्या होता है, वी आई यानी होता है आर डॉट आई, आर डॉट आई यानी कि डेल आर बाई डेल टी, यानी कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन टाइम, यही होता है वेलोसिटी। तो यहाँ पे आर आई देखिए, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी आर आई क्रॉस पी आई, क्योंकि देखिए अगर हम दो इसको अगर डेरिवेट करेंगे तो ही मिलेगा हमको। आर आई एक बार रोकेंगे तो उसको डेरिवेट करेंगे, पी आई रोकेंगे तो इसको डेरिवेट करेंगे। तो डेल फाई जो है इसको हम इधर लिख देंगे, और क्या होगा डेल फाई यहाँ पे जीरो नहीं होगा, तो ये वाली जो क्वांटिटी बच रही है ये वाली जीरो हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जीरो हो गई। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अभी नहीं देखिए यहाँ पे, यहाँ आर क्रॉस पी क्या होता है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, देखिए यही होता है आर क्रॉस पी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ith पार्टिकल, मतलब किसी आई पार्टिकल के लिए होगा। तो बस आई पार्टिकल्स हम ऐड कर देंगे, क्या होगा देखिए, ऑल पार्टिकल्स अगर ऐड करते हैं, देखिए देयरफॉर समेशन आर आई क्रॉस पी आई यानी कि ऑल पार्टिकल जितने पूरे सिस्टम के लिए, तो ये क्या होगा, कैपिटल एम इसको लेट कर लेंगे, और दोनों फ्रॉम इक्वेशन 7 और 6 से वी हैव डी वाई डी टी, पीछे जो लिखे थे वो वाले डी वाई डी टी, इसको इंटीग्रेट करने पर हमको ये मिलेगा और एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी हमको। तो यहाँ पे आपका लीनियर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट यानी कि कंजर्व है किसी सिस्टम के लिए, तो कंजर्व रहती है। अब देखेंगे थर्ड, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम, लैग्रेंज सिस्टम इज डिपेंड्स ऑन जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू आई। देखिए क्यू आई को भी हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं, कभी कभी आर आई को भी कह सकते हैं, और जनरलाइज वेलोसिटी क्यू आई डॉट, यहाँ डॉट लगा है तो वेलोसिटी है। उसके बाद देखेंगे देन इफ ए लैग्रेंजियन ऑफ ए सिस्टम डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम एक्सप्लिसिटी, यानी कि यहाँ क्या बात हो रहा है, दिस कंडीशन होल्ड फॉर क्लोज सिस्टम। ये सिस्टम क्लोज सिस्टम के लिए बात हो रही है, अगर ओपन सिस्टम होगा तो उसकी एनर्जी घट या बढ़ सकती है, क्लोज रहेगा तो उसमें क्या होगी, एनर्जी कंजर्व करती है। देन द एनर्जी सिस्टम रिमेन कंजर्व, अगर कोई क्लोज सिस्टम है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। और उसके बाद देखेंगे टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ लैग्रेंजियन इज गिवन बाय, हम अगर लैग्रेंजियन को टोटल टाइम डेरिवेट करते हैं किसको, यहाँ से जो कोऑर्डिनेट क्या होता है लैग्रेंजियन क्यू आई डॉट कॉमा टी, अगर हम डेरिवेट करेंगे डेल एल वाई डी एल वाई डी टी से करेंगे तो डेल एल वाई डेल क्यू आई, तो डेल क्यू आई डेल टी यहाँ ऐसे आएगा, ये जो है डेल एल वाई डेल क्यू आई डॉट डेल क्यू आई डॉट वाई डेल टी, जो डेल टी है तो उसको हम डबल डॉट लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे। अब हमको ये बात पता है लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन से, बाय द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन डी बाई डी टी डेल बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल बाई डेल क्यू आई, अगर इसको हम इस तरफ भेज देते हैं तो हमको मिलेगा ये डेल एल वाई डेल क्यू आई इक्वल टू डी बाई डी टी डेल बाई डेल क्यू आई डॉट, यानी कि इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 इसको लिख करेंगे। अब देखिए जो 2 इक्वेशन है इसको इसमें यूज कर देंगे इसके जगह पे, क्योंकि यही है जो लिखा है, तो यूज करने में लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा हमको, डी एल वाई डी टी इक्वल टू सिग्मेशन आई डी आई डी टी डेल एल वाई क्यू आई डॉट, यहाँ क्यू आई डॉट समेशन डेल एल वाई डेल क्यू आई डॉट आई डेल क्यू डबल डॉट। ठीक है, आगे लिखेंगे अब इसी को कि हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अगर हम देखेंगे इसको मैथ लिख सकते हैं डेल एल वाई डेल क्यू आई डॉट समेशन डी वाई डी टी क्यू आई डॉट डेल एल वाई डेल क्यू आई डॉट। अब देखिए ये जो है अगर इसको डेरिवेट करें हम तो फिर से हमको यही मिलेगा, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने के लिए ऐसे लिख दिए हम डी वाई डी टी के फॉर्म में, तो इसको हम एक तरफ ले जाएंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस के लिए फिर यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए दोनों को हम दोनों में से डी वाई डी टी कॉमन कर लेंगे, डी वाई डी टी यहाँ भी है यहाँ भी डी वाई डी टी, तो कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा समीशन क्यू आई डेल एल वाई डेल क्यू आई डॉट यहाँ भी है माइनस एल इक्वल टू 0 ऑन इंटीग्रेटिंग। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू। अब इसी को द टर्म, एक कांस्टेंट वैल्यू क्या रहेगी, इसी को द टर्म ये यानी कि इज इंटीग्रल ऑफ मोशन एंड
इट रीमेन कांस्टेंट, यानी कि जो ये इंटीग्रल का टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट है ड्यूरिंग द मोशन करते समय। द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द इंटीग्रल ऑफ मोशन इज कॉल्ड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जो क्वांटिटी आई है इसी को हम टोटल एनर्जी कहते हैं, और ये अगर टोटल एनर्जी तो क्या हो गई, पूरा कांस्टेंट है, तो यानी कि हमारा ये प्रूफ होता है, हेंस प्रूव क्या है, टोटल एनर्जी का सिस्टम क्या हुई, कंजर्व है। ऐसे ही हम क्या क्या पढ़ चुके हैं कंजर्वेशन थ्योरम में, लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, और ये एनर्जी कंजर्व है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, तो उसका डाउट बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आने वाली वीडियोज़ में आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे।